बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग की पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इमेजिन कीजिए कि मोहसिन नकवी साहब और मुस्लिम लीग नून के एक और वफाकी वज़ीर और साथ अली अमीन गंडापुर साहब तीनों इकट्ठे साथ साथ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इकट्ठे बैठने को बड़ा खुशाइंद दिन करार दिया जाए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता लूँ इस खबर का, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पर लोड शेडिंग का बड़ा मसला था। पेशावर के कुछ फीडर्स इस तरह के थे जहाँ पर लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर 22-22 घंटे के करीब लोड शेडिंग थी। और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक MP ने रिसेंटली ग्रिड स्टेशन के ऊपर जाकर अवाम के साथ जाकर अपने वोटर्स को साथ लेकर बटन शटन भी ऑन कर दिए, बिजली बहाल भी कर दी। उसके बाद FIR की दरख्वास्त भी की गई, वो कहानी अलग से। अब ये एक डेडलॉक की सूरत हाल बन रही थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के लिए। तो आज फिर फाइनली मोहसिन नकवी साहब दरमियान में बैठे हैं, साथ अवैस लगारी साहब हैं उनके, और एक तरफ उनके अली अमीन गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो बैठे हैं। और उन्होंने मुज़ाकरात के कामयाब होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवीद दी है। उन्होंने कहा जी कि 6 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाएगा। अब इस सारे मामले को लेकर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अली अमीन गंडापुर साहब, एक तरफ उनकी पार्टी के लोग उनको सराह रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। मैं दोनों एंगल आपके सामने रख देने की कोशिश करता हूँ। एक तरफ तो सरदार अवैस लगारी साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा जी आज का दिन खुशाइंद है कि हम दोनों ने पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठना और मैंडेट तस्लीम करना, ब्ला 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 ब्ला। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद फरमाया, जैसे उन्होंने कहा जी कि आप ये बात करते हैं कि मैं मोहसिन नकवी के साथ बैठा हूँ, मतलब वज़ीर आला जो केयर टेकर थे, नहीं मैं उस वज़ीर आला के साथ नहीं, मैं केयर टेकर वज़ीर आला मोहसिन नकवी के साथ नहीं, मैं इंटीरियर मिनिस्टर के साथ बैठा हूँ। मतलब एलेबोरेट करें तो उनकी गुफ्तगू का मतलब ये था कि वो मोहसिन नकवी जिन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर मजालिम ढाए, मैं उस मोहसिन नकवी के साथ नहीं बैठा, मैं तो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के साथ बैठा हूँ। अब इसके ऊपर दो एंगल आ रहे हैं। एक एंगल तो ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो ये सुनने को तैयार ही नहीं है कि कैसे मोहसिन नकवी और अवैस लगारी साहब के साथ अली अमीन गंडापुर साहब बैठ गए, कि जनाब इन्होंने हम पर मजालिम ढाए और ये आप उनके साथ बैठ गए, आपने उनको लेजिटिमेसी बख्श दी है, आपने इस हुकूमत को कि जो मैंडेट चोर भी है, जिसके ऊपर ये सारे इल्ज़ामात हैं, और आपने उसको लेजिटिमेट करार दे दिए। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये भी कहते रहे कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, वो अदालतों के अंदर है मामला। दूसरा एंगल ये है कि जनाब वाला एट द सेम टाइम कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके सूबे का हक था, उनके सूबे को जो मैंडेट दिया उनके सूबे ने अली अमीन गंडापुर साहब को, उनको फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए थी और उन्होंने अपने अवाम के मसाइल के हल के लिए ये गुफ्तगू की है और साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे नज़दीक सेकंड एंगल ज़्यादा वेटेज रखता है मेरे नज़दीक, कि गवर्नमेंट जिस तरह की भी बन गई हुई है, गवर्नमेंट तो बन गई हुई है, शहबाज शरीफ साहब के नाम के साथ जिस तरह भी आप मानिए ना मानिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो लिखा जाता है, मोहसिन नकवी साहब के नाम के साथ वज़ीर दाखिला तो लिखा जाता है, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन सिस्टम का डेली जो मामलात हैं वो तो यही लोग चला रहे हैं। तो अगर इन्हीं लोगों के हाथ में कंट्रोल है तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब को बात भी करनी चाहिए थी इनसे, क्योंकि उनके सूबे का मामला है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के कारोबार, मामलात ज़िंदगी का इशू था कि बिजली नहीं है तो कारोबार कैसे चलेंगे, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है अगर आपके पास पावर जनरेशन ही नहीं है तो। बहरहाल ये एक इसका ये दोनों एंगल मैंने आपके सामने रख दिए, बट अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इसको लेकर, बेजा है। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर बहुत जज्बाती हो जाते हैं लेकर मामलात को, वो समझते नहीं है कि उनकी हुकूमत एक सूबे के अंदर है, उनकी हुकूमत मरकज़ के अंदर नहीं है। अली अमीन गंडापुर कोई डॉन नहीं है कि जिसने जाके दरवाजे को ठुड्डा मारना है और शहबाज शरीफ ने आगे से कांपने लग जाना है या मोहसिन नकवी ने कांपने लग जाना है, ऐसे नहीं होता। दैट इज़ नॉट हाउ सिस्टम वर्क्स। आपको इस सिस्टम के अंदर रहते हुए, जमहूरियत के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको अदालतों में जाना पड़ेगा, अदालतें किस हद तक इंसाफ देंगी वो सारे हम देख रहे हैं तमाशा, रोज़ उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनाने का मतलब ये नहीं था कि अली अमीन गंडापुर ने हर जगह ठा 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 करते फिरना, हर चीज़ को बुलडोज कर देना है। फिर बार बार कह रहा हूँ, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट आज वैलिडेट कर दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अली अमीन गंडापुर, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मोहरा इस टाइम के ऊपर या सबसे बड़ा कैरेक्टर जो गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स में है, पावर कॉरिडोर्स में है, वो अली अमीन गंडापुर है, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अगर वो बैठ के इंटीरियर मिनिस्टर के साथ और अवैस लगारी साहब के साथ, तो फिर वैलिडेशन तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने दे दी है मौजूदा गवर्नमेंट को। अब इसके आगे क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, क्योंकि जमहूरियत के अंदर और गवर्नमेंट के या पावर कॉरिडोर्स के अंदर फ्रंट पे ऑप्टिक्स के लिए कुछ होता है, पीछे मामलात कुछ और चल रहे होते हैं। मोहसिन नकवी साहब की जिस गर्मजोशी से अली अमीन गंडापुर साहब से मिलते हैं,
और मोहसिन नकवी साहब किन क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट हैव टू टेल यू। मोहसिन नकवी साहब पावरफुल तरीन आदमी हैं मौजूदा सेटअप के, वज़ीर आला पंजाब भी होते, केयर टेकर भी, और अब भी वज़ीर दाखिला भी होते, इज़ पावरफुल मोस्ट मैन ऑफ करंट सेटअप। मोहसिन नकवी साहब वही हैं कि जिनकी भी रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की खबरें भी आती रहती हैं, और उन्होंने कहा जी मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक है, हुकूमत किसी की भी हो, वो हुकूमत से नाला हो नहीं हो, वो मौलाना साहब का और हुकूमत का मामला है, मेरा उनसे 20-25 साल पुराना ताल्लुक है, और वो ताल्लुक वैसे का वैसे है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हुकूमत से नाला है या हुकूमत से खुश है, मेरा ज़ाती ताल्लुक है और वो रहेगा। बहरहाल इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने तो लिखा हुआ था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज़। अब पता नहीं कि ये तीनों इकट्ठे बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन्होंने, इसका क्या क्या रंग लिया जाता है, क्या क्या एंगल दिया जाता है इसको। बट मेरे नज़दीक आज अली अमीन गंडापुर साहब ने निगोशिएट करके, मुज़ाकरात करके, बात करके लेजिटिमेसी तो बख्श दी है मौजूदा गवर्नमेंट को। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आज सोच रहा था, उसको भी डिस्कस टच में थोड़ा सा ज़रूर करूँगा, हमुदुर रहमान कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन वो आगे चल के उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। शेर अब्दुल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत एक्टिव रहे, इलेक्शन से पहले जलसे जुलूस एक्टिवेट करते रहे, लोगों को मोबिलाइज करते रहे, बड़े नामवर रहनुमा बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत मकबूल हुए लोगों में, और फिर अक्सर वो तनकीद का निशाना भी बनते रहे, अपनी पार्टी की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनते रहे, क्योंकि बहुत जल्दी उनका ग्राफ यूँ गया था। तो ये हकीकत तो है ना सियासत की कि अगर आपका ग्राफ बहुत जल्दी ऊपर जाता है तो आपको अपनी ही पार्टी के लोग जो हैं वो बीच में से खींचना भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप गलतियाँ कोताहियाँ भी करते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीनियर रहनुमा है, मेरी उनसे कहीं पर मुलाकात हुई, तो ये सऊदीया वाली स्टेटमेंट के ऊपर बात हो रही थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार वो स्टेटमेंट बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी, निजी महफिल थी, सो मैं नाम नहीं कोट कर सकता, बस इतना ही मैं आपको उसमें कोट कर सकता हूँ कि वो जो शेर अफजल मरवत साहब ने स्टेटमेंट दी थी सऊदी अरब को लेकर एंड ऑल दैट, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी। सो मरवत साहब इस तरह के अक्सर स्टेटमेंट देते रहते थे जिनको उनको नुकसान होता। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के मामलात में से इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उनको माइनस करना स्टार्ट कर दिया गया। अब एक ट्वीट की है उन्होंने आज, या एक तहरीर लिखी है, और ये तहरीर के बाद मैं ये सवाल पूछने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में ये ट्वीट की है शेर अफजल मरवत साहब ने। ज़रा सुनिएगा ट्वीट, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। मैं अपनी छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। दोस्तों के साथ गपशप करना और साथियों के साथ घंटों इकट्ठे रहना वाकई आरामदेह और मुआविन है। सियासी हलचल और मीडिया के तानों से बहुत दूर इमाराती रेगिस्तान रूह को तकवीत बख्श रहे हैं। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में सियासी इज्तिमात के लिए मुझसे रब्ता ना करें, क्योंकि ये मेरा निजी दौरा है और मैं अपने और अपने ख़ानदान को वक्त देना चाहता हूँ। तैराकी, जिम, मॉल्स, क्रूजिंग, टूर और अरबी खाने और एस्प्रेसो कॉफ़ी मेरे शराकतदार हैं। मैं अपने क़याम को मज़ीद चंद रातों तक बढ़ाने का इरादा रखता हूँ। मैं अपनी बेहतरीन सेहत और मूड में हूँ। अपने आप को मजबूत करना चाहता हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, आपका लीडर जेल में है जिसके नाम पे आपने वोट लिए हुए, वरना शायद आप काउंसलर भी ना बन सकते, इमरान खान के वोट ना होते। आपकी पार्टी के हज़ारों तो नहीं लेकिन अब भी सैकड़ों कारकुनान पूरे पाकिस्तान में जेलों में हैं। आपकी पार्टी की एक बड़ी रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं, जेल में हैं, और उनका इलाज मुआवजा डॉक्टर भी कर रहे थे और उनको दोबारा वापस शिफ्ट जेल में कर दिया गया। इस गर्मी के अंदर कि जब हम घरों से नहीं निकलना चाहते, ये तमाम लोग जेलों की सोबतें काट रहे हैं। आपको अपना एहसास, ठीक है, फेयर इनफ, अपने अल्लाह पाक आपको सेहत भी दे, अल्लाह आपको बहुत पैसा भी दे, इज़्ज़त भी दे, शोहरत भी दे, रिस्क भी दे, लेकिन इस मौके के ऊपर आपको क्या सूझी कि आप ये स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि तैराकी, जिम, मॉल्स, क्रूजिंग, टूर। आई एम सॉरी टू से दैट यार, मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि जिस बंदे की वजह से आप शेर अफजल मरवत बने हो, उससे पहले मैं नहीं जानता था आपको, मुझे बाकियों को नहीं पता कि आप हो सकता है केपीके का कोई बहुत बड़ा फिगर हो, लेकिन पाकिस्तान के बाकी लोगों में, इलाकों में लोग आपको नहीं जानते थे। वो बंदा जेल में है इस टाइम के ऊपर, और आप फ्लॉन्ट कर रहे हो कि आप एक लग्जरी लाइफ की इंजॉय कर रहे हो। आप करो, आपका हक है, निजी ज़िंदगी, प्राइवेट लाइफ हम सबकी है, हम सबकी है। और लेकिन आपको अपने पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस या अपनी पार्टी के ऊपर जो क्रैकडाउन और जिस किस्म के क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं, उसके अंदर ये स्टेटमेंट दे के कोई समझ नहीं आती। या शायद ये स्टेटमेंट आप उमर अयूब साहब के लिए दे रहे थे, ये शिबली फराज साहब के लिए दे रहे थे, या उन लोगों के लिए दे रहे थे कि जो आपके मुखालिफ एट सम पॉइंट खड़े हुए हैं कि आप फ्लॉन्ट कर रहे हो। ये जिस तरह वो जेलस करने वाला फैक्टर नहीं होता, स्कूलों में होता था बच्चों के, कि जी मेरी अब फलां से दोस्ती तो नहीं है, लेकिन चले मैं फ्लॉन्ट करता हूँ कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। क्या कर रहे हैं मरवत साहब आप? ये स्टेटमेंट कोई समझ नहीं आई। मैंने दी, मैं पढ़ी ये तो मैं क्या कि यार ये एक मेच्योर पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट है क्या,
कि जी मैं मॉल्स एंजॉय कर रहा हूँ, मैं एस्प्रेसो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं सबसे रूठ गया था लेकिन मैं गुडनेस सेक। बहरहाल अजीब से मामलात हैं। पाकिस्तानी सियासत का कुछ समझ नहीं आती है, जन जन खलबली है इसके अंदर, हर टाइम हलचल है, कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज़ है ही नहीं इस पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान की तो अंदर कुछ समझ नहीं आता। एनीवेज, अच्छा जी, शेख मुजीबुर रहमान साहब को लेकर बांग्लादेश और वो सारा मामला जब हुआ तो उसमें शेख मुजीब का एक किरदार था पॉलिटिकली, एंड फिर उसमें इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का किरदार था एंड एवरीथिंग, वो उसके ऊपर बहुत तनकीद होती आई। उसके ऊपर कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उन्होंने हबूदुर रहमान कमीशन को एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, या स्प्रेड करना या फैलाना स्टार्ट कर दिया कि जी आप लोग हबूदुर रहमान कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट पढ़ें कि तब बांग्लादेश कैसे बना था, एट फॉल्ट कौन था, डेमोक्रेटिक फोर्सेस एट फॉल्ट थी या इस्टेब्लिशमेंट एट फॉल्ट थी। तो उसके ऊपर उन्होंने उसका प्रचार स्टार्ट कर दिया। कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो सहाफ़ी हैं या जो इंटरेस्ट रखते हैं हिस्ट्री में, हबूदुर रहमान कमीशन उन लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन 99% पाकिस्तानी जो हैं, हबूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने पहले भी पढ़ी हुई थी, लेकिन 99% पाकिस्तानियों को शायद पता भी नहीं था। अब इमरान खान साहब के ऑफिशियल हैंडल्स, पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल्स जो हैं वो सारे इसका प्रचार कर रहे हैं, इसके ऊपर व्लॉग भी होंगे, इसको फैलाया भी जाएगा, आम लोगों तक पता भी चलेगा कि हबूदुर रहमान कमीशन में क्या क्या लिखा गया था, किन लोगों के लिए सज़ाएँ तजवीज़ की गई थी, लेकिन किसी को भी सज़ा नहीं हुई थी। अब इसमें तजाद है एक जगह के ऊपर, तजाद कुछ इस किस्म का है कि जिसको पॉइंट आउट करना मेरे नज़दीक लाजिम था। मुझे पता है कि उसमें तनकीद बहुत सारी आती है कि लोग कहते हैं जी कि आप एक नाज़रीन, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे बड़ी ना इससे सफोकेशन होती है, मुझे घुटन होती है कि हमने सब अच्छा है क्यों रिपोर्ट करना है, मैंने क्यों वो रिपोर्ट करना है कि जो सिर्फ आपको पसंद है, मैंने क्यों वो रिपोर्ट नहीं करना कि जो फैक्ट्स हैं। हल्फन कह रहा हूँ, मुझे तो व्यूज़ नहीं चाहिए उसे एक चीज़ के ऊपर मैं सिर्फ वो कहूँ कि जो आपको अच्छा लगे, मुझे नहीं चाहिए उस चीज़ के ऊपर व्यूज़। मैं 1000 दफ़ा एक ओपिनियन रखता हूँ, मैं 1000 दफ़ा अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करूँगा, आपको पसंद नहीं भी आएगी एट टाइम, बट आई विल डू दैट। अब ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए, आज से 8 साल पीछे आपको लेके जा रहा हूँ 2016 के अंदर। नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत मरकजी रहनुमा होते थे, बड़ा कलीदी किरदार था इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स में, उनके चीफ ऑफ स्टाफ भी थे इमरान खान साहब के। उनका एक ट्वीट मेरे सामने आया, दौरे हाजिर का शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की तकसीम के बीज बोर है, और ये ट्वीट किया उन्होंने 1 नवंबर 2016 को, नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे थे एट दैट टाइम गालिबन। अगली ट्वीट उनकी एक और आई फिर, और वो ट्वीट आई उसी दिन की, नवाज शरीफ को शेख मुजीबुर रहमान नहीं बनने देंगे नईमुल हक, और ये ट्वीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुई। अब आज शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाया जा रहा है, और 2016 में नवाज शरीफ साहब को गद्दार बनाकर तशबीह दी जा रही थी शेख मुजीबुर रहमान साहब से कि शेख मुजीबुर रहमान साहब गद्दार थे और वो मुल्क तोड़ने के लिए उनकी कोशिशें थी, उनकी सियासत थी, और अब नवाज शरीफ वो करना चाह रहे। या तो तहरीक इंसाफ इवॉल्व हुई है, तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत सीखी है, डेमोक्रेसी सीखी है, कि पता चला है कि जमहूरियत थी क्या एट दैट टाइम कि जब बांग्लादेश बना, या फिर इसको सिर्फ पॉलिटिकल मकासद के लिए सारे नैरेटिव को यूज़ किया जा रहा है। दोनों ही एंगल है ना इसके। मैं एक चीज़ का मार्जिन देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिसेंट वॉर के अंदर, नैरेटिव की वॉर के अंदर, डेमोक्रेसी की वॉर के अंदर, एंटी स्टैब्लिशमेंट वॉर के अंदर जमहूरियत के साथ खड़ी है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि ये जमहूरियत के लिए जंग हो। आई होप एंड प्रे कि ये सारी स्ट्रगल जमहूरियत के लिए हो, डेमोक्रेसी के लिए हो, ना कि खुद में पावर के आने के लिए हो। क्योंकि मेरे पास इसकी दलील है कि मैं अक्सर दोस्तों को ये दलील देता हूँ कि अगर इमरान खान की अभी मौजूदा जो सारी स्ट्रगल है ये सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए होती, तो इमरान खान साहब को 8 फरवरी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत बनाने का बड़ा गोल्डन चांस मिला था। केसेस भी खत्म हो जाने थे, वज़ीर आज़म भी इमरान खान ने बन जाना था, सरदारी साहब प्रेसिडेंट जिस तरह आप बन के बैठे बना देते हैं, क्या फ़र्क पड़ना था तहरीक इंसाफ को। लेकिन इमरान खान ने हुकूमत, और फिर ये जो उनका है ना फॉलोअर जो कहते हैं कि जी अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाते तो तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं नाराज़ हो जाना था, ये हो जाना था। जब MNA बन जाने थे लोग, वोट हो जाने थे, नेशनल असेंबली में वज़ीर आज़म बन के इमरान खान ने बैठ जाना था, तो मामला इतनी तेज़ी से आगे चलने थे कि वर्कर ने भी इमरान खान के हर नारे के ऊपर लब्बैक कहना था कि जी देखें जी सियासत इमरान खान, इमरान खान ने छक्का मारा जी। तो लोगों ने ये भूल जाना था, बहुत कम लोग होने थे जिन्होंने अड़ जाना था मेरे जैसे, कि जिन्होंने कहना था कि नहीं यार ये जंग जमहूरियत की थी और ये जमहूरी असूलों का कत्ल यहाँ पे किया गया। लेकिन जमहूरियत के अंदर गिव एंड टेक भी होता है एट द सेम टाइम। अब यहाँ पर अगर तो इमरान खान साहब इवॉल्व हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवॉल्व हुई है, तो माजी की गलतियों को उसके ऊपर कन्फेस करके उनके ऊपर माफ़ी मांग कर आगे चलें और लोगों को बताएं कि जी शेख मुजीबुर रहमान ने ये किया था, फ़ौज ने ये किया। और अगर तो ये सिर्फ एक जंग है कि जी सिर्फ एक दूसरे को गंदा करना है, तो फिर इसकी समझ मुझे नहीं आती। एक चीज़ ज़रूर है, इस 2016 से क्या उससे पहले से लेकर 2024 तक एक चीज़ कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट ये है
कि तहरीक-ए-इंसाफ बयानियाँ बनाना भी जानती है और वो बयानियाँ उनका जीतता भी है। उनके पास वो फोर्सेस मौजूद हैं, उनके पास वो पावर मौजूद है, उनके पास लोग इस तरह के मौजूद हैं कि जो किसी किस्म का भी बयानिया बनाना चाहें तो वो बना भी लेते हैं और वो बयानिया उनका सस्टेन भी कर जाता है। मतलब 2016 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के साथ नवाज शरीफ साहब को मिलाकर गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा था, स्टेटमेंट दी जा रही है। 2024 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई, ये इंप्रेशन दिया जा रहा है, और मुल्क टूट गया, ये इंप्रेशन दिया जा रहा है। और दोनों जगहों के ऊपर तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो बिक रहा है, वो चल रहा है। इसमें ये थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, कम से कम मैं तो बहुत क्लियर हूँ इसके अंदर। मुझे पता है कि लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, हाँ ठीक है, हक भी है आप लोगों का, आप लोगों की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, और जहाँ पर आपको लगे कि मैं कहीं पर गलत हूँ वहाँ पर आप क्रिटिसाइज भी कीजिए विद इन द लिमिट्स, बट ओपिनियनेटेड होना चाहिए आपको। आप सबको ओपिनियन कैरी करना चाहिए। आप सबके वो विल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो आपको ठीक लगता है उसके ऊपर आपको खड़े होना चाहिए। ये इमरान खान साहब से सीख लीजिए कि जो उनको ठीक लगता है वो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, और जो कहीं कर गलतियाँ कोताहियाँ होंगी उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश वो भी करते हैं। आप तमाम लोग भी कीजिए। इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, यू टर्न लेता है। तो यू टर्न का मतलब यही होता है ना कि आपको लगे कि गलती हो गई है तो आप उस गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो। ही इज़ बिन डूइंग दैट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। इक़्तिदार में थे, उस टाइम पे भी ऊपर भी वो ठीक करते थे गलतियों को जहाँ एहसास होता था। इक़्तिदार में नहीं थे तो भी करते थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।